प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो बनाया। इंडियन कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या डिफरेंट वर्क होता है, तो हम लोग रिपोर्टिंग करनी होती है, बैलेंस शीट रिकंसिलिएशंस बनाना होगा। तो हम लोग इंडियन अकाउंटिंग में करते क्या है, एजिंग होती क्या, प्लीज बता सकते हो? कोई भी हमारे दोस्त या कोई भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि इंटरव्यू बार बार दे रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं, तो मतलब कि अपने जज्बों से मत हारो। उस हमारे फ्रेंड्स हैं जो इंडियन कंपनी में वर्क करते हैं, वो मेरे से बार बार ये पूछते हैं कि यार आप मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हो, क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है? तो आजकल करती क्या है, एक क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है, मतलब किससे क्वालिटीज ऑफ वर्क बेटर एंड बेटर होते चला जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक थॉट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी में क्या डिफरेंट वर्क होता है। तो हम लोग दोनों सेगमेंट को आज बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जैसे बहुत से हमारे फ्रेंड्स हैं जो इंडियन कंपनी में वर्क करते हैं, वो मेरे से बार बार ये पूछते हैं कि यार आप मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हो, क्या वर्क होता है, कैसे वर्क होता है? तो आज इसके रिलेटेड पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज हो पाए। यदि आप इंडियन अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं तो आप भी बताइए कि आप क्या क्या वर्क करते हैं, और यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइए आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दोनों को हेल्प हो सके। और ये आज आपको मैं पूरा रोड मैप बताऊंगा कि मैं इंडियन कंपनी में क्या क्या वर्क करता था, अभी मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जाके क्या क्या वर्क करता हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे दोस्त या कोई भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि इंटरव्यू बार बार दे रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं, तो मतलब कि अपने जज्बों से मत हारो। एक ना एक दिन आपकी गोल को और आपकी जो भी अचीवमेंट है, आपने जो भी सोच के रखा है, वो चीज़ को आप जरूर हासिल करोगे। मतलब कि आप जस्ट अभी आप अपने लगन को मेहनत करो, परिश्रम से करो, और जो भी कर रहे हो अपनी शिद्दत से करो, मतलब जी जान लगा के मेहनत करो ताकि आप वो चीज़ को हासिल कर पाओ, उस चीज़ को पा पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंडियन अकाउंटिंग में करते क्या है, कोई भी कंपनी में हम लोग वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, डेली बेसिस पे सेल की एंट्री मारते हैं, परचेज की एंट्री मारते हैं, मंथली बेसिस पे हम लोग टैक्स की फाइल करते हैं, जो जीएसटी रिटर्न कहते हो, ये करते हैं। फिर ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल्स बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो बनाया, वो कंपनी प्रॉफिट में लॉस में वो बनाया, और यदि कंपनी के टैक्स निकाला कि कंपनी को टैक्स कितनी पे करनी है, यदि वो पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है या लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यही चीज़ करते हैं। मैंने एक शॉर्ट कट में बता दिया। और यदि इसके अलावा कुछ और करते तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक। और इसके अलावा और क्या क्या करते हो आप ऑन अ डेली बेसिस पे, मतलब कि एक एजिंग रिपोर्ट निकालते होंगे मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस कि किस किस वेंडर्स के इतने ड्यू हैं या किस किस को पेमेंट करना भी बाकी है, ये एक आप रिपोर्ट निकालते होंगे एजिंग में। यदि कोई भी बंदे जो टैली में वर्क कर रहे हैं, आप एजिंग रिपोर्ट कैसे निकालते हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या एजिंग होती क्या, प्लीज़ बता सकते हो हमारे व्यूवर्स को। मैं तो ऐसे बता ही दूंगा, चलो मैं बता देता हूँ एजिंग होता क्या है। एजिंग इज नथिंग, बेसिकली क्या है कि कोई भी वेंडर्स को पेमेंट टर्म 30 डेज है या 60 डेज है। अब क्या हुआ कि 60 डेज के अंदर में उसको पेमेंट हो जाना चाहिए, अब वो 60 डेज के बियॉन्ड चला गया, 70-80 डेज हो गया। दैट मीन्स क्या है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वेंडर्स और बिजनेस के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड पेमेंट टर्म चला गया है। तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर वेंडर्स का जो भी आइटम्स है वो एज्ड हो गया है। तो मतलब कि वी नीड टू मेक द पेमेंट्स ऑफ दोज वेंडर्स फर्स्ट। तो ये एक एजिंग निकालने का रिपोर्ट, एजिंग इज नथिंग बेसिकली अ रिपोर्ट कि जो एज्ड हो गया आइटम्स उसको सबसे पहले पे करो, ये हो गया। अब सेम चीज एमएनसीज में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हो गया या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आप कह लो। अकाउंट्स पेबल की अलग डिपार्टमेंट है, ऑर्डर टू कैश की अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स रिसीवेबल की अलग डिपार्टमेंट है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की अलग डिपार्टमेंट, एफपीएनए की टीम अलग बैठती है। तो यहाँ पर क्या कहना, जो इंडियन अकाउंटिंग में एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था, सेम चीज क्या हो गया मल्टीनेशनल कंपनी में आके उसको टुकड़ों में या बांट दिया गया, टुकड़ों में तोड़ दिया गया। इससे क्या होता है कि जहाँ वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आती है। जैसे मान लो आप एक्सपर्ट अकाउंट्स पेबल में हो, तो सिर्फ आप एपी के ही काम करोगे। कोई एक्सपर्ट एआर में है, सिर्फ वो एआर के ही काम करेंगे। कोई एक्सपर्ट O2C में, सिर्फ वो O2C के ही काम करेंगे। कोई एक्सपर्ट R2R में, वो R2R के ही काम करेंगे। इससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आता है, और बंदा के अंदर जो भी क्षमता है, जो भी उसकी क्वालिटीज़ है, उसका क्वालिटीज़ का पूरा से पूरा यूटिलाइज किया जाता है। तो यही मतलब कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, आपके क्वालिटीज़ को पहचानती है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम देती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैं बताता हूँ एपी में आप क्या करते हैं, एपी टीम करती क्या है,
एपी टीम इज़ बेसिकली क्या है कि उसकी एपी मेल बॉक्स होंगी, वहाँ पे इनवॉइसेस आती हैं, वहाँ से इनवॉइसेस पिक करके वो अपने ईआरपी में क्या करते हैं, उनको स्कैन करते होंगे या इनको अपलोड करते होंगे बाय सीइंग ऑल द बेसिक डिटेल्स लाइक वेंडर नेम हो गया, वेंडर एड्रेस हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, ये सभी चेक करते होंगे, पहला चीज़ हो गया। और एपी टीम और क्या करती होगी, वेंडर्स की क्वेरी आते होंगे कि मतलब कि मेरा पेमेंट अटक गया है या क्या रीजंस है। माइट बी रीजंस ये हो सकता है कि उनकी इनवॉइस ईआरपी में अपलोड ही नहीं हुई है या ईआरपी में अपलोड हो गई है, गलत वेंडर को पेमेंट चला गया इस वेंडर के जगह, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। या वेंडर का अभी पेमेंट रुका हुआ है, ये भी हो सकता है कि क्लाइंट के एंड से अभी हमारे पास पैसे आए नहीं है ताकि वो वेंडर को पेमेंट रिलीज कर पाए, ये सब चीज़ें हो सकता है एपी में। और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं एपी में ज़्यादा काम नहीं किया, बट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज विच आई एम शेयरिंग राइट नाउ। एआर में क्या होता है, एआर इज नथिंग बट बेसिकली क्या है कि बिलिंग होती है, इनवॉइसिंग होती है। जो एपी क्या क्या इनवॉइस स्कैन किया, अब इनवॉइस स्कैन करने के बाद होता होगा कि एक लेवल या दो लेवल अप्रूवर लगता होगा, वो इनवॉइस अप्रूव होती होगी, अप्रूव होके फिर से सिस्टम में आती होंगी, फिर एआर टीम क्या करती होगी, उस इनवॉइस को उठाकर बिल करती होगी क्लाइंट को फॉर पेमेंट, क्योंकि पहले सर्विसेज दिया होगा, फिर बिल रेस किया गया वेंडर के थ्रू। अब वो वेंडर ने जैसे ही बिल रेस किया, फिर वो हमारे सिस्टम पे आया, और उस सिस्टम पे जैसे ही आया फिर इसका क्या होगा, इन्वॉइसिंग होगा, बिलिंग होगा। अब जैसे ही क्लाइंट को बिलिंग किया, उसने फंड्स मंगा लिया उस बिलिंग के अगेंस्ट पे, अब उसको क्या होगा, पेमेंट करने का आएगा। अब वो एक पेमेंट टीम बैठी होंगी जिसका ये पेमेंट करेगी। तो मतलब आप एक कनेक्शंस कर पा रहे हो कि एक टीम है जो सिर्फ बिल अपलोड कर रही, एक टीम है सिर्फ जो बिलिंग कर रही है क्लाइंट को, और एक टीम है सिर्फ जो पेमेंट कर रही है। तो इससे क्या होता है ना कि क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है, मतलब कि इससे क्वालिटीज ऑफ वर्क बेटर एंड बेटर होते चला जाता है। बिकॉज आपको पता है कि एरर ऑफ चांसेस जो है ना, मतलब मिनिमल होता है, बहुत मिनिमल होता है। बिकॉज यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी मतलब कि यहाँ पे कलीग्स जो काम करते हैं, या तो वो क्या होता है ना कि बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, ये जो सबसे अच्छी बात होती है, और बहुत ही डिसिप्लिन में काम करते हैं। और इसके अलावा रिकॉर्ड टू रिपोर्ट आ गया। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में क्या होता है कि आप जर्नल एंट्री पोस्ट करते हो, यदि आपको कोई रिक्लास की एंट्री मारना हो तो आप वहाँ पे एंट्री बुक कर सकते हो कि आपने देखा कि इस जीएल में कोई एक्स जीएल में हिट होना चाहिए, बट वो उसने ड्यू टू एनी रीजन उसने वाई जीएल में हिट कर दिया, तो उस एक्सपेंस को उस पर्टिकुलर एंट्री को आपको रिक्लास करना, तो रिक्लास की एंट्री मार सकते हो। उसके बाद क्या क्या आपको फाइनलाइजेशन बनाना पड़ेगा, P&L एंड बैलेंस शीट रिपोर्टिंग करनी होती है, बैलेंस शीट रिकन्सिलिएशंस बनाना होगा। यदि बैलेंस शीट वेरिएंस एनालिसिस बनानी होती है, मतलब कि वहाँ पर आप बजट वर्सेस एक्चुअल को आप कंपेयर करते हो कि व्हाट इज द रीजन, देयर इज अ डिफरेंस, आप उसको आपको यदि एनालिसिस आती है, आप एनालिसिस करके आप अपने ऑनसोर्ट को बताते हो, तो मतलब कि देर मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क मतलब कि आपको रिकॉर्ड रिपोर्ट में करने पड़ते हैं। मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि मतलब कि क्या क्या होता है। आप एजिंग रिपोर्ट निकाल सकते हो कि किस वेंडर्स का कितना भी ड्यू है, मतलब कि वो एज्ड आइटम्स हो गया, उसको कैसे मतलब कि हाँ कब तक पेमेंट आएगा, आप उसका एपी टीम से और एआर टीम से जिसके पास भी इसका डिटेल है उससे डिटेल लेकर आप बता सकते हो कि ये एज आइटम्स हो गया, इसको कब तक हम लोग क्लियर कर पाएंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन हो गया, बैंक की एंट्री मारते हो, बैंक की रिकन्सिलिएशन करते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बीआरएस जिसको कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स विच इज डन इन दी आर्ट टू रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। सो यही डिफरेंस होता है हमारी इंडियन अकाउंटिंग में मल्टीनेशनल कंपनी में। यदि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, यदि इसके अलावा आपको कोई भी डिफरेंसेस लगते हैं, यदि कोई भी गलती हो गई मेरे से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच। हाँ, और एक और बात जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।